तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने से मोदी सरकार ने किया ऐलान। कहा अगर ऐसे हमने दिया मुआवजा तो बर्बाद हो जाएगी देश की सरकार, नहीं बचेगा पैसा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले पाकिस्तान ने दी मोदी अमित शाह को धमकी। कहा अगर जम्मू कश्मीर में फिर किया मोदी अमित शाह ने कोई बदलाव तो करेंगे भारत पर हमला। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को लगा एक और बड़ा झटका। बसपा के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने छोड़ी पार्टी। बढ़ गई है मायावती की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में फिजूल खर्ची रोकने के लिए देश के उलमाओं ने फरमान किया जारी। डीजे संग आई बारात तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका। मुस्लिम देशों से अमेरिका ने हटाए मिसाइल सिस्टम। बढ़ गई है अमेरिका की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर जमीन घोटाले को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजों से लोगों ने की जांच कराने की मांग जिन्होंने दिया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर अंतिम फैसला। बढ़ गई है ट्रस्टियों और भाजपा आरएसएस की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देगी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने मुआवजा देने से किया साफ इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने से आज केंद्र की मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोरोना वायरस के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए साफ इनकार कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें 4 लाख का मुआवजा देने पर आपत्ति जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि हर किसी कोरोना मरीज को 4 लाख रुपए दिए तो पूरे देश की सरकार बर्बाद हो जाएंगी और इनके पास पैसा नहीं बचेगा, जिससे कि कोरोना संकट अगर दोबारा से देश में आया तो सरकार इस पर काबू करने में विफल हो जाएंगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा है कि हम कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जब कोरोना से मौतें हो रही थी तब ऐलान किया था कि जिस किसी व्यक्ति की भी कोरोना से देश में मौत हुई है उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो अपने ही जो बयान से मोदी सरकार पलट गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान ने मोदी को दी चेतावनी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का खाका प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर सकते हैं। उधर इस उच्च स्तरीय बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने मोदी अमित शाह को सीधी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि अगर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में फिर कोई बदलाव किया तो वह पूरी दुनिया में इसका विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में गलत प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदल रही है और यहां पर हिंदुओं को बसा रही है और मुसलमानों को यहां पर खत्म करने की साजिश रच रही है। जिसके बाद यह बड़ी चेतावनी मोदी सरकार को आज पाकिस्तान ने दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को लगा एक और बड़ा झटका। बसपा के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को आज एक और बड़ा झटका लगा है। बसपा के कद्दावर नेता अंबिका चौधरी ने आज बसपा से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मायावती को यह तगड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। वह वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वहीं थोड़ी देर बाद उनके पिता ने भी जो है बसपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि दोनों बाप बेटों ने मायावती की पार्टी बसपा से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले मायावती के 9 बागी विधायक भी समाज
समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात भी लखनऊ में की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव से पहले मायावती की पार्टी से लगातार लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिजूल खर्ची रोकने के लिए उलमाओं ने एक नया आदेश किया जारी। डीजे संग आई बारात तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के उलमाओं ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए एक नया फरमान पूरे देश में जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश के उलमाओं ने ऐलान किया है कि डीजे संग अगर कोई भी बाराती बारात लेकर आएगा तो हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जिसके बाद मुस्लिम जो नव युवक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि उलमाओं ने ऐलान किया है कि जिस तरह से रंडी खाने और डीजे बजाने पर मुस्लिम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब डीजे संग अगर बारात आई तो निकाह जो है मौलाना नहीं पढ़ाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ आज ग्रामीणों ने की महापंचायत। किसान आंदोलन को खत्म करने की भाजपा की नई साजिश। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन, किसान नेता और किसान पिछले 7 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने की वजह से आसपास वाले रहने वाले ग्रामीण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब जो है किसानों के खिलाफ ग्रामीणों ने आज महापंचायत बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि इस महापंचायत में फैसला किया जाएगा कि किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म किया जाए। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि ये ग्रामीण किसान नहीं बल्कि भाजपा के ही कुछ दलाल हैं और जो किसान आंदोलन को बदनाम कर किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के कहने से किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने नई साजिश रचते हुए ग्रामीणों की आड़ में एक नया जो है फरमान किया है और जो है किसानों के खिलाफ लोगों को भड़काकर किसानों को ग्रामीण किसानों को जो है बहकाया जा रहा है और उनसे किसान आंदोलन को खत्म करवाने की मुहिम शुरू करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने किया दावा 2022 में यूपी की सत्ता से भाजपा का बाहर जाना तय नहीं किए हैं योगी ने संकल्प पत्र के वादे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी और भाजपा सत्ता से बेदखल उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जो वादे संकल्प पत्र में किए थे वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल करीब करीब पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो एक भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को यह बताना होगा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया क्या। किसानों, बेरोजगारों, शिक्षित युवाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए योगी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल समाज का हर वर्ग प्रताड़ित रहा और पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से भाजपा बाहर जा रही है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका, खाड़ी देशों से हटाए मिसाइल सिस्टम। क्या दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन और रूस की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका ने मुस्लिम खाड़ी देशों सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन से 8 मिसाइल सिस्टम को हटा लिया है। यह मिसाइल सिस्टम अब अमेरिका सऊदी अरब नहीं बल्कि चीन से निपटने के लिए तैनात करेगा। दरअसल आपको बता दें कि लगातार चीन और रूस मिलकर अमेरिका पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं और इसी खतरे को देखते हुए चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में अमेरिका तैयार हो गया है और मुस्लिम देशों से मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने हटा दिए हैं और चीन के खिलाफ अब तैनात करने की अमेरिका ने शुरुआत कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अमेरिका में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया और कभी भी युद्ध हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना को लेकर डॉक्टरों ने दी चेतावनी, 6 से 8 माह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया गया और भीड़भाड़ को नहीं रोका गया तो अगले 6 से 8 माह में वायरस की अगली लहर देश में दस्तक दे सकती है। गुलेरिया ने कहा कि जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक कोविड उपयुक्त व्यवहार का आक्रामक तरीके से पालन कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 30
तीसरी लहर 6 से 8 महीने में भारत में आ सकती है। इसलिए मोदी सरकार को लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए और भीड़ भाड़ को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए देश में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान देश के डॉक्टरों ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें फिर से कोरोना को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर जमीन घोटाले में उठी नई मांग, सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजों से कराई जाए ट्रस्ट की जांच जिन्होंने दिया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि में लगातार उठ रहे सवालों पर पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं अब राम मंदिर जमीन घोटाले के मामले में कथित गड़बड़ियों पर निर्माण ट्रस्ट एवं भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि भाजपा के राज में मंदिर निर्माण के संबंध में हो रहे रोज नए घोटाले के सरकार को जगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं जजों से इसकी जांच करानी चाहिए जिन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर अंतिम फैसला दिया था। जिसके बाद मोदी की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि राम मंदिर में खरीदने के लिए जमीन में काफी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और अब जांच कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है देश की जनता ने, और कहा है कि उन्हीं जजों से इसकी जांच कराए जिन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर अंतिम फैसला दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने किया खुला ऐलान, बसपा से निकाले गए सभी नेता आए तो उनका है स्वागत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बसपा से निकाले गए नेताओं के प्रति सपा के साथ साथ अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी नरमी दिखानी शुरू कर दी है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने के लिए जो भी इच्छुक नेता जिसे बसपा से निकाला गया है उनका आजाद समाज पार्टी में स्वागत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूं धड़ाधड़ पार्टी से नेताओं को बहन जी निकालती रहेंगी तो वहां बचेगा कौन। खास बात यह है कि इंटरव्यू में वे जितना भाजपा और बसपा पर हमलावर दिखे उतने सपा पर नहीं, जिसके बाद सीधा इशारा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जो है गठबंधन उत्तर प्रदेश 2022 में कर सकते हैं और वीएसपी और बीजेपी से गठबंधन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही जिससे मायावती और योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर में डॉक्टरों पर हुए हमले पर केंद्र सरकार हुई सख्त, राज्यों को एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को स्वास्थ्य कर्मियों के हमलों की घटना की जांच के उपायों के कार्य के लिए पत्र लिखा है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कहा गया है कि वह स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज करे और उन पर तत्काल एक्शन ले और जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर